गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था करैक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, टू अनलाइक चार्ज अटैक टू ईच अदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हो जाता है। ठीक है, यहाँ गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप देखो, ये है मेटेलिक डिस्क ऊपर हमने अटैच कर दी। ये मेटेलिक डिस्क किसी मेटेलिक रॉड से अटैच कर दी गोल्ड फॉइल के साथ, फॉइल है ये कोई, ठीक है, अटैच कर दी। ठीक है, उसके बाद पूरे ये कंटेनर को अटैच कर अर्थ कर दिया इसको। ठीक है, हमने लिखना है कि मेटेलिक डिस्क, जो मैंने नीचे पैराग्राफ में है ये मैं समझा रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें। मेटेलिक डिस्क कनेक्टेड टू द गोल्ड फॉइल विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक रॉड, दिस सिस्टम इज कवर्ड बाय द मेटेलिक चैम्बर। ठीक है ना, ये मेटेलिक चैम्बर से क्यों इसको हमने कवर किया, क्योंकि जो लीकेज ऑफ द चार्ज है, बाहर जो सराउंडिंग में जाता है लीकेज ऑफ चार्ज को, इसको वो प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, ताकि उसको बाहर लीकेज होने से रोकता है। तो ये हमें उसके बाद एंड इट इज कवर्ड इन अर्थ किया गया हुआ है ये। ठीक है ना, इसमें यही लिख लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हमने बोला फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक एटम है हमारे पास। ठीक है ना, इस एटम में हमने बोला कि मेरे पास एक एटम है। ठीक है, हमने बोला इस एटम में देखो, हमने बोला कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें चार्ज कितना है, एक में होता 1.6 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता माइनस। ठीक है, अब जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, मैंने प्रोटॉन को P लिख लिया, वो भी 6 होंगे। तो हमने बोला इसमें चार्ज होता पॉजिटिव 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो हमने बोला कि प्रोटॉन में हमारे पास है चार्ज है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है ना, तो अब देखना हमने निकालना है इसमें नेट चार्ज कि टोटल चार्ज कितना, नेट चार्ज कितना है। जब हम इसमें नेट चार्ज निकालते हैं, यहाँ देखो न्यूट्रल एटम है, नेट चार्ज निकालेंगे हम। देखो नेट चार्ज कितने हैं, नेट चार्ज निकलेगा हमारे पास, नेट चार्ज वो दिखता इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नेट होता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन में हमारे पास हमने बोला कितने इलेक्ट्रॉन है, -6 इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस में। ठीक है ना, प्रोटॉन किस में होते हैं, पॉजिटिव में, उसमें भी 6 है। तो नेट चार्ज कितना आया, 0। तब हमने यहाँ लिखा कि नेट चार्ज कितना है इसमें, 0। समझ आ गया हमारे पास न्यूट्रल, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि न्यूट्रल एटम, उसमें चार्ज 0 हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने उसमें प्रोटॉन में होंगे, तो हमारे पास इसमें कितना हो गया, 0। उसके बाद है लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। हमने बोला कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, हमने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसके पास 6 थे, उसने 1 दे दिया। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 5। और प्रोटॉन कितने बचे, प्रोटॉन रहे के वैसे 6। ठीक है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 6 इसमें प्रोटॉन है। नेट चार्ज कितना आएगा इसमें, नेट चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है ना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन है -5, प्रोटॉन कितने हैं, 6। तब हमने देखो कि क्या कर दिया, -5 + 6। जब हमने -5 + 6 = तो क्या 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो मेरे पास प्लस रहा, +1 रहा। तब बोलते हैं हम जो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, ठीक है ना, जो देता है उसमें कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है जो देता है। उसके बाद इसने क्या कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब देखना, अब इलेक्ट्रॉन लिया 6 की जगह कितने हो गए, वो 7। और प्रोटॉन कितने इसके पास, 6। नेट चार्ज कितना हो गया इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हुए, -7, प्रोटॉन कितने हुए, 6। और 7 में से हमने -7 में से हमने +6 कर दिए। -7 में बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की, तो -1। तब बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास चार्ज क्या आता है, माइनस। जो देता है उसमें आता था पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमने पूरा कर दिया है। ये मैं नोट्स दूंगा, एक बार अपने नोट्स में इसको अच्छी तरह से चेक करने, ये नोट्स मैंने आप लोगों को दे दिए। उसके बाद आया मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के मेथड क्या होते हैं,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। फिजिकल कॉन्टैक्ट व्हेन द चार्ज कंडक्टर आर इज इन द फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अनचार्ज कंडक्टर। एक लिया चार्ज्ड कंडक्टर जिसमें फुल चार्ज है, एक लिया अनचार्ज, वो जब उनको फिजिकल कॉन्टैक्ट में टच में लाएंगे, एक ये मेरे पास अनचार्ज, ये मेरे पास चार्ज्ड कंडक्टर है, जब मैं चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ गया तो ये जो चार्ज कंडक्टर है उसका चार्ज किस में फ्लो करेगा, अनचार्ज कंडक्टर में, ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों के पास चार्ज कितने, तो जब तक दोनों के पास चार्ज बराबर नहीं होगा तब तक वो फ्लो करता है। ये हो गया मेरे पास फिजिकल कॉन्टैक्ट। दूसरा चार्ज बाय द फ्रिक्शन देखो हम बार बार स्केल से हम करते थे, छोटी क्लासेज में लगे रहते थे स्केल से ऐसे रब करने पेज में, ठीक है, रब करना, उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन चार्जिंग, ठीक है ना। तो उसके बाद हम उसको ऊपर उठाते थे तो वो जो पेज होता था वो क्या स्केल के साथ ही ऊपर आता था, वो होता हमारे पास फ्रिक्शन। व्हेन वन बॉडी इज रब्ड विद द अनदर बॉडी, उसका हो गया मेरे पास क्या हो गया, वो चार्ज बाय द फ्रिक्शन। और ये चार्जिंग ऑफ इंडक्शन वो सेम है जैसा पहले की तरह, फिजिकल कॉन्टैक्ट से हमने क्या एक दूसरे का टच में ले गया, उसकी वजह से मेरे पास ये चार्ज, ठीक है। उसके बाद अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जैसे मेरे पास ये पेन बना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना, हमारी बॉडी के सेल बने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने, जब इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता प्रोटॉन में भी चार्ज होता, तब बोला इसने एवरी मटीरियल बॉडी हैव ऑन चार्ज, बोलते अब एक मटीरियल बॉडी का अपना चार्ज होता है विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। क्या बोला, एवरी बॉडी या एवरी मटीरियल बॉडी हैव वन चार्ज विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। हमने बोला एक बॉडी है जिसका अपना चार्ज है Q विच इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल है n मल्टीप्लाई बेसिक चार्ज हुआ E, प्लस माइनस इसीलिए लगाया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन के चार्ज मेरे पास पॉजिटिव है, प्लस माइनस NE, ठीक है। Q है मेरे पास चार्ज, E है मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इसके पास चार्ज जितना, N है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एवरी मटीरियल बॉडी हैव ऑन चार्ज which is integral multiple of basic charge, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है, यहां से न्यूमेरिकल आता है कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 0.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन इट, जस्टिफाई करना, इसने बोला है कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 0.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन इट, जस्टिफाई करो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। हमने बोला चार्ज कितना दिया Q इक्वल टू 0.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब हमारे पास ये काम कर रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हमने क्या बोला Q दिया हुआ है, N मेरे पास नहीं है, ये निकालना है, इसने बोला मैनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, N निकालना है, E कितना दिया हुआ है, E हमारे पास ऑलरेडी होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये हमारे पास तो ये लगा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब N निकालना है Q डिवाइड बाई E, Q कितना है 0.6 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई E की पावर है 1.6 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। हमने इसको कैंसिल कर दिया, 10 इससे इसको कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा 0.6 1.6, ये पॉइंट हटाया, दोनों इतना है, आंसर आया 0.6। हमें पूछा हुआ था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इंटीजर होनी थी वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, बोला हमने n होता है 1 2 3 4, यहाँ कितना आया आंसर, यहाँ आ रहा है 0.3, ये आया फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए था, ये ऐसे आना चाहिए था, काउंटिंग हम इस तरह से करते 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये इस तरह से आना चाहिए था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, A1 है 2 है 3 है, पर ये ऐसा नहीं है, तो हम लिखेंगे इसके नीचे आंसर के नीचे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज मस्ट बी एन इंटीजर में होते थे ये 1 2 3 4 5, बट नॉट इन फ्रैक्शन, ये तो फ्रैक्शन में आया, सो दैट एवरी मटीरियल बॉडी कैन नॉट हैव अ चार्ज 0.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इसकी जस्टिफिकेशन, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास सेम है, कैन ए बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ दिस, ठीक है ना, ये सेम दिया हुआ हमारे पास, ये जस्टिफिकेशन उसमें भी लिखना, उसमें है 2. यहाँ है 2.8, वहाँ यहाँ है हमारे पास, यहाँ लिखना 0.6, सेम है दोनों, इसमें भी ऐसी लिखनी, यहाँ पे जस्टिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एवरी मटीरियल बॉडी हैव अ नंबर ऑफ
चार्जेस दैट इज इंटीजर मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीजर में होने चाहिए थे वो 1 2 3 4 5 एंड, बट इट इज इन अ फ्रैक्शन, दैट इज नॉट अ possible, so that material body can not have a charge 0.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है ना, ये दो न्यूमेरिकल आप लोगों ने करके लाना है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे पास क्वांटाइजेशन has greater significance at microscopic level and not at macroscopic level. क्वांटाइजेशन हैज ग्रेटर सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस बताना। क्वांटाइजेशन हैज ग्रेटर सिग्निफिकेंस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड नॉट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम उनको इजीली से रीड कर सकते हैं। तब बोला एट माइक्रोस्कोपिक लेवल देयर हैव स्मॉल चार्ज, देयरफॉर दे कैन बी काउंटेड, उनको हम काउंटेड कर सकते हैं, कम चार्जेस होता है। जो देयरफॉर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल देयर हैव लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, देयरफॉर दे कैन नॉट बी काउंटेड, उनको हम काउंटेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये हो गया कि माइक्रोस्कोपिक में थोड़ा सा चार्ज होता है इसीलिए उसको हम काउंट कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक में ज़्यादा चार्ज होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम चार्ज, चार्ज कितना दिया, क्यू 1 कूलम, हमें पता है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1.6 10 की पावर -19 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, एन चाहिए, सेम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ई, इसको यहां तक सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इन वेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इन वेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमारे पास बॉडी, अगर ये रेस्ट में तब भी इसमें चार्ज इतना का इतना है, अगर ये मूव करेगी तब भी इसमें चार्ज इतना का इतना होता है। इन वेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी डू नॉट हैव वेरी विद द स्पीड ऑफ बॉडी, कि रेस्ट में भी उतना चार्ज रहेगा, मोशन में भी उतना चार्ज रहेगा। तब बोला कि स्पीड में, स्पीड अगर किसी की स्पीड आ गई, इसकी रेस्ट में भी उतना चार्ज है, अगर ये स्पीड में आ गया तब भी उसके चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये होमवर्क आपने अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं, जब जैसे स्कूल खुलेगा मैं चेकआउट करूंगा सबकी नोट कॉपी। ठीक है ना, ओके, थैंक यू वेरी मच।